नमन करते हुए कहूँगी, नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय वघादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। हे शंकर भगवान, मुझसे वही कहलाना जो सच है, जो सच है, जो सच मात्र है। अनुष्ठान करती है। और जहाँ तक मैंने अपने जीवन में देखा है, माता रानी एक सीधी सादी मंगल गौरी और पार्वती बनकर भी बैठती है, पति का सेवा भी करती है, बच्चों का लालन पालन भी देखती है, जरूरत पड़ा तो महिषासुर मर्दिनी भी बनती है। वो फ्लावर भी है, फायर भी है। हम वही हमारे रोल मॉडल है। सब मेरा जन्म देने वाला भी भगवान है और मुझे मृत्यु देने वाले भी भगवान है। बीच में ये लोग कौन है? जब भगवान स्त्री का जन्म देते हैं तो मातृत्व उनके अंदर इसीलिए भर भर कर देते हैं ताकि वो लोगों की पीड़ा समझ सके, एक माँ बनकर। और एक माँ अपने बच्चों के लिए जब कुछ करना चाहती है, शेरनी तक नहीं कतराती है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। ये लोग कौन है साहब हमको रोकने वाले, दर्द और गरीबों की मदद करने के लिए? ऐसा किस्सा हुआ था। चंगी चरला बोलकर एक जगह है। दर्दनाक बात तो ये है, वहाँ पर 7 से लेकर 8 महिलाओं जब होली खेल रही थी, उनके ऊपर कुछ अत्याचार हुए थे। उन चंद नौजवान जो मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर आ रहे थे, उनके वजह से, और पत्थर फेंका और सर फूट गया उनका। ये मुझे सुनने आया। मैं निकल रही थी तो किसी मुझसे कहा, अम्मा ये तो आपके कॉन्स्टेंसी नहीं है। तो बोले ऐसा भी कुछ चीज़ होते हैं इस दुनिया में कि आपका कॉन्स्टेंसी नहीं है, इसलिए आप किसी को मदद नहीं करोगे। मैं बोली वो मेरे कौन की है, वो औरत है, मैं औरत हूँ, मैं जाऊँगी। इस बात को लेकर मैं जब निकल पड़ी, तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक मेरा गाड़ी पहुंचा तो पुलिस मुझे रोक दिया। मुझे देखते ही सारे गाड़ियाँ निकल रहे थे, एकमात्र मेरी गाड़ी रोक दिया। मैं पूछी भाई ऐसा क्या है, आप मुझे क्यों रोके? तो बोला कहती नहीं आप नहीं जा सकते। आप सुनिए, आप नहीं जा सकते। मैं बोली ऐसा कहीं लिखा है? पर ऐसा क्या बात है जो मुझे नहीं जाने देते? तो मैंने बताया ठीक है, 4 पहियों का गाड़ी तो आप रोक ली, 2 पहियों का गाड़ी तो आप नहीं रोक नहीं सकते। तो मैं निकल पड़ी रोड पे, मेरे साथ ही निकल पड़े। मेरे पीछे 10 पुलिस भागने लगे। मैं बोली भागने दीजिए, थोड़ा चर्बी कम हो जाएगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बाद में बोले अम्मा प्रणाम, अब गाड़ी लेके निकलो, क्योंकि रोड पे हमको चाहने वाले रुक गए थे तो डर गए थे लोग, और हमारा गाड़ी निकल गई, बैठ के हम। और जिस जगह पे ये चंगी चरला का हादसा हुआ था, हम अंदर जाना चाह रहे थे, बैरिकेड डाल दिए। मुझे देखते फिर 15 पुलिस आ गए। तो सामने से युवा आ रहे थे, थके कि कुछ कर नहीं पा रहे थे। जैसे मुझे देखे, रे अम्मा आ गई रे, दिखाई दो। वो लोग चिल्ला के, इतना हिम्मत आया उनमें। तो पुलिस कह रहा था यहाँ कुछ नहीं बात कर सकते। तो एक नौजवान ने कहा मुझे देखिए, वहाँ जो गुंडे थे वो भागे, वो उन्होंने कहा कि साड़ी में डॉन आ गई। जो लोग आपकी तारीफ कर रहे थे वो कह रहे थे लेडी सिंगम आ गई। शायद ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर। आई एम प्राउड ऑफ। तो लेकिन ये अभी आप ऐसी हैं कि बचपन से ही ऐसी थी ना? हाँ, कई लड़कों ने मेरे से मार खाई है। और आप कैसी दिखती थी बचपन में, उसकी तस्वीर। ये आपकी, और बहुत ही आर्थिक रूप में जो छोटे हैं तो उनको एक घर दिया जाता है। मैं उस घर में पल के बड़ी हुई हूँ। हमारा घर हैदराबाद ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी, याकतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में संतोष नगर में रहता था। और हमारा घर 3 फीट नीचे होता है और रोड ऊपर से जाता है। और इतनी बारिश आ गई कि पूरा पानी घर के अंदर आ गया और मेरे कमर तक पानी आ गया था ऐसा। तो मेरे समझ में नहीं आया कि मेरे सारे फोटोज़ ऑलमोस्ट, मैं अभी तब मेरे हिसाब से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रही थी, 15-20 एल्बम्स पूरे पानी में बह गए। मेरे पास एक फ़ोटो नहीं है। रजत जी आप तो बड़े जस्ट इंस्टीट्यूशंस में ये इंफॉर्मेशन भिजाते हैं कि जहाँ जहाँ AIMIM के कैंडिडेट खड़ा नहीं होता पूरे तेलंगाना में, आप कांग्रेस या BRS को वोट दीजिए। रिलीजियसली ये पेपर खुल्ला मस्जिदों में बांटा जाता है। और आप जो
कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गला फाड़ फाड़ कर उन्होंने 6 लाख बोगस वोट बाहर निकाले और निकालकर उन्होंने सबको सबमिट किया है, जीएचएमसी को सबमिट किया है। उसके बाद जब रेवंत रेड्डी जी आए थे कांग्रेस के दर्जे में, तो वो इसीलिए दिए क्योंकि वो गरीबी जानते हैं। वो इसीलिए दिए कि जो तकलीफ इनके माता जी ने देखी है वो कोई भी माँ नहीं देखना चाहिए। साहब हम इसी दिल से काम करते हैं। हम यही चाहते प्रार्थना करते कि वो सारे पसमानदा वुमेन स्त्री जो है या सारे उस गरीब मुसलमान हैं, जागो भाई जागो, जागो कि आपके खुद के कौम के लोग ही आपके ऊपर ऐसे जुल्म कर रहे हैं, भड़का हुआ भाषण देकर। माधवी जी, आप चुनाव के मैदान में हैं, वोट तो मांगना ही पड़ेगा। आप वोट मांगेंगे, अयोध्या का राम मंदिर लेके आप वोट मांगेंगे, बाबरी मस्जिद के ऊपर भड़काऊ बात लेकर आप वोट मांगेंगे, ये कौन सी बात है साहब? क्या आप उस्मानिस्तान बनाने के जा रहे हैं? वहाँ पर आप जिन्ना नहीं, जिन्ना के बाप निकल रहे हैं आप इधर। अरे आप मुझे ये बताइए कि मुसलमान आपको वोट देंगे? लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको ये जानना। देखिए, आपकी पार्टी के एमएलए हैं, टीम को मुसलमानी की वोट नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो आके वोट नहीं डालना है। भाई साहब, उसको समझने में एक तरीका होता है। उनका कहना है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 10 लाख हिंदू हैं और जब असदुद्दीन जी 5 लाख 15 वोटों से जब असदुद्दीन जी रहे, क्या 10 लाख हिंदू वोटों की बस नहीं है अपने लिए जीतने के लिए? बस ये बात कह रहे थे वो। आप इसको तो कुछ और ही बोल दे रहे हो। पूरा आपके साथ हम अभी कैंपेन करेंगे बोलो, तो स्त्री शक्ति के संगठन हो रहा है वहाँ पर। वही तो मोदी जी चाहते हैं। 33.3 रिजर्वेशन क्यों लाना चाह रहे हो? ताकि एकत्रित हो जाए और स्त्री बाहर निकले। अगर आप वो गा के ब्याह कर पाए तो और भी अच्छा होगा। లేచింది నిద్ర లేచింది మహిళా లోకం ददरिलिंदी पुरुष प्रपंचम। इसका मतलब है जाग गई औरत और हिल गया पुरुष वहां के। और मजहब का नाम लेकर ये लोग गलत काम करते। कुरान तक ये नहीं कहता है आपको तलाक 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 एक साथ कहना चाहिए। कुरान ये कहता है कि पहली तलाक आप निकाह जैसे करते हो, उसी तरह से लड़का लड़की इस तरफ लोग उस तरफ लोग बैठकर पहली बार तलाक कहना चाहिए। उसके बाद 3 या 6 महीने के वक्त दोनों को देना चाहिए। एक एक घर के नीचे दोनों को रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी मजहब नहीं चाहती कि एक बनी बनी शादी को बिगाड़े। तब भी नहीं बनता है तो दूसरी बार कहना चाहिए, फिर उन्हीं लोगों के सामने, और 3 महीने के बाद तीसरी बार तलाक कहना चाहिए। अब आप बताइए, जब ऐसा उसूल है कुरान में कि 9 से लेकर 12 महीने तक कोई तलाक 3 बार नहीं कह सकते हैं, उसके बाद भी उनको वो सारी चीज़ लौटाना चाहिए लड़की को जो उन्होंने शादी के दरमियान लिए हुए हैं, और इसके बाद बच्चों के लिए, बीवी के लिए भी उनको जो जिनसे तलाक हो गई उनको गुजरने के लिए ऐसे रकम देना पड़ेगा। इस जगह पे अगर लोग दलाल बनकर ट्रिपल तलाक लेके आकर अपने फ़ायदे के लिए मुसलमान लड़कियों को बेचते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इनको पसमंदा रखते हैं, अपने फ़ायदे के लिए ये लोग लड़कियों को बड़ा होने नहीं देते हैं, अपने फ़ायदे के लिए ये लोग लड़की के शरीर से व्यापार करते हैं। बताइए साहब, ये कैसा उनका हक बनता है? ऑफ दिस कंट्री हु कीप्स द राइट टू इंटरफियर इनटू द पेन ऑफ एनी वुमन और एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। पहने बिना कोई फेस मास्क, बिना कुछ पहने बेनजीर भुट्टो जी वहाँ पे प्रधानमंत्री बनेंगे और सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया आ जाएगी। तो यू नो दैट अभी सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया के कंपटीशन चल रहे हैं। तो वो कौन सा इस्लाम की कंट्री है ऐसा? ये मदरसों में पढ़ाई नहीं करवाते हैं। 75 ईयर से जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 दिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन इन एकमात्र ऐसा इंसान है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी औरत का सूरत किसी को नहीं दिखना चाहिए। वाह वाह! जो कहता है मेरा गर्दन पे चाकू रखो फिर भी मैं भारत माँ नहीं कहता हूँ मैं।
ऐसा एक इंसान जो अपने धरती को मां नहीं कह सकता है, वो खुद के कौम के औरत का क्या देखरेख करेगा साहब? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। असद, मुख्तार अंसारी, ये सारे लोग एक दूसरे के बी टीम हैं और एक दूसरे के लिए ये लोग काम करते हैं और पूरा इल्जाम लेकर ऐसे अच्छे शख्स, ऐसे नेक लोग जैसे मोदी भाई हैं, अमित भाई हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं देश के लिए, बिना कोई मजहब को बीच में लाते हुए, उनको बार 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 उनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगाना चाहते ताकि कोई भी मुसलमान ये ना समझ बैठे कि सही में असली मेसैया और असली जो इंसान उनके लिए है वो मोदी भाई है। वो लोग बेचारे, उनकी आवाज तक बाहर नहीं जाती है। वो उनके घरों के सामने म्यूजिक लगाकर होली के जश्न मना रहे, आप उनके वीडियोस बनाते हो। ये अच्छे घरों के लड़कों का काम है क्या, बताइए आप? दी एक स्टेटमेंट भी आप उसके ऊपर गए क्या वहां पर? आप मुख्तार के मौत पे जाते हो आप मातम मनाने, और 8 लड़कियों का सर फुट गया वहां पर। एक लड़की तो गड़बड़ी थी वहां पर, प्रेग्नेंट थी। अपने आप को सुरक्षा करने के लिए उल्टा उन पर सर फोड़ने के बाद उनसे लड़ते हैं। 307 अटेम्प्ट मर्डर लगाते हैं आप उनके ऊपर।